हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पार्ट 8 कारतूस। इस पार्ट को पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। इससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कर्नल लेफ्टिनेंट को किसी वकील के कत्ल के बारे में बता रहे थे, जिनका कत्ल किसने किया था? वजीर अली ने। इससे आगे हम पढ़ते हैं। किस्सा हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। एक किस्सा बता रहे हो कि उस समय ऐसा किया था कि उसको वजीर अली को अपने पद से हटाकर उसे कहाँ भेज दिया था? बनारस। और उसको 3 लाख रुपये सालाना देने के लिए कहा गया और उसको अपने पद से हटा दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया, मतलब वहाँ पर उसको भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उनसे शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में क्यों तलब किया है, मतलब यहाँ से उनका ट्रांसफ़र करके उनको कलकत्ता में भेज दिया है, उनको अपने पोस्ट से हटा दिया था। ऐसा क्यों किया गया? उन्होंने कंपनी के जो वकील थे उनसे शिकायत करी। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली को तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उनके खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। ऐसे में जब वो वहाँ पर गए कंपनी के वकील के पास, उनसे उन्होंने पूछा, उनसे शिकायत की कि मुझे कलकत्ता क्यों रेफ़र किया गया, मुझे क्यों यहाँ पर मेरा तबादला किया, आखिर इसका रीज़न क्या है, वो जानना चाहता था। परंतु वकील ने उसकी बात ना सुनते हुए उसको बुरा भला बोला। अब वजीर अली पहले ही अंग्रेज़ों से नफरत करता था, तो उन्होंने क्या किया, अपना खंजर निकाला और वकील के घोंप कर उसको मार दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। लेफ्टिनेंट बोला क्या? और वो भाग गया। कर्नल ने कहा, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवा इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। मतलब उन्होंने जो उनका कत्ल कर दिया, उसके बाद उनके साथ कुछ लोग थे, वह एक हुक्मरां के वहाँ पर रुके और वहाँ से उनको घाघरा के जंगलों में भगा दिया था। अभी भी ये वहीं पर भटक रहे हैं और यह सालों से चलता आ रहा है कि उनको कोई भी पकड़ नहीं सका। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, क्या उसका प्लान है? लेफ्टिनेंट ने कहा कि आखिर उसका प्लान क्या है? कर्नल बोले, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ाम करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाए, खुद व अवध का पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाले। क्या था वजीर अली का स्कीम? क्या थी कि वह खुद नेपाल पहुँचे, अफ़गानियों से उनके जो हमले के बारे में उनको बताएं, अपने राजपद पर जो उनका भाई बैठा है, कब्जा करके बैठा है, उसको हटाएं और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भगाएं। लेफ्टिनेंट ने कहा, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट ने कहा कि क्या नेपाल पहुंचना तो इतना कठिन नहीं है, शायद वो पहुंच गया हो। इस बात पर कर्नल ने कहा, हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी शक्ति से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है और एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। इतने में क्या होता है, एक सिपाही वहाँ पर तेजी से उनके खेमे में दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा गोरा जो मतलब वो सिपाही हैं, उसके बारे में कहा गया है। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द का अर्थ है धूल, जिसके घोड़ों की टामों की आवाज़ से और घोड़ों के पैरों से जो धूल उड़ती है, उसके बारे में बात किया गया है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करते चला जाता है। लेफ्टिनेंट बोलता है, जो खिड़की के बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द को ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक भी सिपाही नजर आता है। गर्द मतलब धूल आसपास तो इस तरीके से उड़ रही है जैसे कि पूरी की पूरी फौज आ रही हो।
परंतु एक ही सिपाही उधर से आता हुआ नजर आता है। कर्नल ने कहा, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल, सिपाही से सिपाहियों से कहो इस सवार को पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करते चला जाता है। वह अपने सिपाही को बुलाता है, उसे कहता है कि उस पर नज़र रखिए और वापस सिपाही चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इस तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़ों के चलने की आवाज़ पास में आकर रुक जाती है। सवार जो घोड़े पर बैठा था बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। अब उन सवार ने कहा कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाया। सिपाही चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से ही गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने अंदर से कहा कि देखो वहाँ पर उनसे बात करो, परंतु उस जो गोरे ने कहा कि वो जो सवार है वो आपसे अंदर आकर बात करना चाहता है। कर्नल ने कहा, भेज दो। लेफ्टिनेंट, इतने में लेफ्टिनेंट बोले, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, मतलब मुझे अकेले में बात करना है कर्नल से। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दो, मतलब यहाँ पर कोई भी गैर नहीं है, परंतु आप आराम से मेरी अपनी बात कह सकते हो। सवार ने कहा, दीवार हम गोश दरार तन्हाई, मतलब मैं, ऐसा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, जिस तरीके से मुझे पूरी तरह से तन्हाई चाहिए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार इससे आगे क्या कहता है, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तथा इसको अच्छे से समझेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।